हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्माण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग देख रहे थे प्राचीन भारत, है ना, हिस्ट्री का टॉपिक चल रहा था। तो इसके पहले की वीडियो में हम लोगों ने मगध राज्य का उत्कर्ष देखे थे। तो उसमें हम लोगों ने बिंबिसार को पढ़ा, अजातशत्रु को, और उसके बाद उदयन तक आ गए थे। उदयन तक आकर के हमने देखा था 461 ईसा पूर्व में जो है उदयन ने अजातशत्रु का जो है देहांत, मतलब उनका हत्या कर दिया और उसके बाद उनकी गद्दी पर बैठ गया। तो सबसे पहले था देखे थे हम लोग इसको, बिंबिसार को। देखिए बिंबिसार, और बिंबिसार का पुत्र था अजातशत्रु, और इसके बाद अजातशत्रु का पुत्र था उदयन, है ना मित्र। तो यहां तक हम लोग देख चुके थे। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। तो ये देख लेते, बिंबिसार, अजातशत्रु और उदयन। अब यहां से तो जो उदयन ने जो है, हम लोग ने नेक्स्ट पॉइंट में देखा था कि 461 ईसा पूर्व में जो है उनका अजातशत्रु की हत्या कर दी और गद्दी पर बैठ गया। अब उससे आगे का पॉइंट देखिए, उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। ये जो क्वेश्चन है, उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की, ये परसों का क्वेश्चन आपका जो है एनटीपीसी का जो एग्जाम चल रहा है उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो ये आप देखिए, इस तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है, इसलिए ध्यान में रखना है। तो क्या है, उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना, सीधा था पाटलिग्राम की स्थापना किसने किया है, निम्नलिखित में से किसने पाटलिग्राम की स्थापना की है? तो ये आंसर था उदयन। तो याद रखना है आपको। तो उदयन ने क्या किया? पाटलिग्राम की स्थापना की। ठीक है। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन भी किसका अनुयायी था? जैन धर्म का। ठीक है ना, उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी था। और देखिए, हर्यक वंश का अंतिम राजा, हर्यक वंश, ये तो बिंबिसार संस्थापक थे। तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, इसके बाद जो एक और है उदयन के बाद, यहां देखिए हर्यक वंश के बाद जो है, हर्यक वंश का अंतिम शासक उदयन का पुत्र जो है नागदशक बना, नागदशक। और इसको हरा करके जो है बाद में इस पे जो है शिशुनाग वंश की स्थापना हुई। देखिए, तो हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र कौन था? नागदशक था। तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये जो हर्यक वंश, तो ये जो बिंबिसार का जो वंश स्टार्ट हुआ था, तो ये नागदशक पर जाकर यहाँ क्या हो गया, मतलब इसके बाद का उल्लेख नहीं है प्राचीन भारत में। तो अभी आप यहाँ तक हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र कौन बना? नागदशक बना। ठीक है ना, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि उदयन का पुत्र कौन था? नागदशक। अब देखिए, नागदशक को उसके अमात्य मतलब मंत्री होता है, उसके अमात्य शिशुनाग ने, है ना। तो ये जो इसी का मंत्री है शिशुनाग, किसका? नागदशक का। इसने जो है इसको पद से च्युत करके ये जो अपनी जगह पर आ गया और इन्होंने शिशुनाग वंश का स्थापना किया। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं। तो नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर, है ना, इसी मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। तो शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? शिशुनाग ने। शिशुनाग वंश की स्थापना किसने की? शिशुनाग ने। और शिशुनाग कौन था? तो शिशुनाग जो है नागदशक का अमात्य था, नागदशक का मंत्री था। और ये नागदशक कौन है? तो नागदशक तो आप जान ही रहे हैं, नागदशक कौन है? तो नागदशक उदयन का पुत्र है और अजातशत्रु का पोता है, या फिर बिंबिसार का परपोता कह सकते हैं इसको। तो बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, उसके बाद नागदशक, और यहां पर जो है हर्यक वंश एंड कर गया। और इसके बाद शिशुनाग जो नागदशक का मंत्री था, उसने अपना वंश स्थापित किया, शिशुनाग वंश, इनको पद से अपदस्थ कर दिया, है ना। तो यही था, नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना कर दी। तो अब मगध पर किसका स्थापना हो गया? शिशुनाग वंश का, है ना। अब देखिए, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित किया। तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहां कर दी? पाटलिपुत्र से हटाकर कहां कर दी? वैशाली में कर दी। तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर कहां स्थापित की? वैशाली में स्थापित किया ना। पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की किसने? शिशुनाग ने। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। इसके बाद देखिए, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक ने पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले गया। देखिए, सबसे पहले, है ना, ये देखिए, शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर के वैशाली किया, जो शिशुनाग वंश के संस्थापक शिशुनाग थे। और फिर शिशुनाग का जो उत्तराधिकारी हुआ कालाशोक, है ना, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक, इसने पुनः उस राजधानी को कहां कर दिया? फिर पाटलिपुत्र ले गया। इसने पाटलिपुत्र से वैशाली लाया शिशुनाग ने, और उसका जो आगे उत्तराधिकारी हुआ कालाशोक, उसने पुनः राजधानी को कहां ले गया? पाटलिपुत्र ले गया। ठीक है। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था?
नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश, यहां शिशुनाग वंश का भी अंतिम राजा दिख गया। और जबकि अगर आपसे पूछा जाए कि हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, तो ये नागदशक होगा, जो उदयन का पुत्र था। यहीं पर खत्म हो गया। इसके बाद शिशुनाग वंश चला, और शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन आ गया? नंदीवर्धन। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन। आप शिशुनाग को भी देखिए, शिशुनाग में सबसे पहले किसका नाम आएगा? शिशुनाग वंश में शिशुनाग का, जिसने कि इस वंश की स्थापना की, शिशुनाग। और इसका उत्तराधिकारी कौन हुआ? शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ? कालाशोक, है ना, कालाशोक। और ये आप कौन सा वंश देख रहे हैं? तो ये है शिशुनाग वंश। इस कालाशोक के बाद इसमें शिशुनाग वंश का अंतिम किसको बताया जा रहा है? नंदीवर्धन को। तो ये नंदीवर्धन पर जाकर के यह वंश भी यहां पर एंड कर गया। कौन? शिशुनाग वंश, ठीक है ना। तो शिशुनाग, कालाशोक और नंदीवर्धन। तो ठीक है, शिशुनाग वंश का अंतिम राजा नंदीवर्धन था। अब देखिए, नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था। अब यहां से अब नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद था। अब ये कहानी जो जा रही है, ये जो है अब मौर्य काल की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। आप देखिए, महापद्मनंद आ गया, देखिए घनानंद भी आ जाएगा। तो नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद्मनंद था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मनंद था, ठीक है। अब देखिए, नंद वंश का अंतिम शासक, नंद वंश में भी बहुत सारे शासक हुए, लेकिन अंतिम शासक जो है वो किसको माना जा रहा है? घनानंद था। घनानंद सिकंदर के समकालीन थे। ये घनानंद क्या है? सिकंदर के समकालीन है। घनानंद सिकंदर के समकालीन है, ठीक है। अब देखिए, घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश, मौर्य वंश की स्थापना की। मगध वही है, लेकिन इसमें आने जाने वाला वंश जो है बस बदला रहा है। मगध तो मगध है। देखिए यहां क्या है, घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया। ये तो अब आप लोग यहां से कहानी बड़ा इंटरेस्टेड आएगी कि ये जो घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने हराया, तो चंद्रगुप्त मौर्य को तैयार किया कौन? चाणक्य ने। तो ये सारी चीजें बातें होंगी और मौर्य काल का। तो देखिए, घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर एक नए वंश और बहुत शक्तिशाली वंश, मौर्य वंश की स्थापना की। तो अब कहानी यहां से चलेगी मौर्य वंश से, और मौर्य वंश के पहले पढ़ेंगे सिकंदर को। सिकंदर और चंद्रगुप्त मौर्य का भिड़ंत होगा, फिर भारत इसको खदेड़ा जाएगा सिकंदर, वो भी हम लोग देखेंगे। बस नेक्स्ट चैप्टर जो है इसके बाद आपका सिकंदर होगा, 13 चैप्टर सिकंदर होगा। और यहां पर इस पॉइंट के साथ जो है यहीं पर आपका मगध साम्राज्य का उत्कर्ष एंड होता है और यहां पर सिकंदर अब स्टार्ट होगा, है ना। तो अगली वीडियो में हम लोग सिकंदर से देखेंगे। सिकंदर के बारे में फिर मौर्य वंश चलेगा, चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य वगैरह सब आएंगे। तो एक ओर से सारा चीज हम लोग देखेंगे। और जिन भाइयों को हमारा पूरा वीडियो नहीं दिख रहा है, वो हमारे निर्मला निर्माण क्लासेस के प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाके प्राचीन भारत को ढूंढिए। वहां एक ओर से सारा वीडियो आपको पर डे उसमें अपडेट किए जाते हैं। तो आप लोग उसको देखिए और उसका लाभ लीजिए। धन्यवाद। स्वस्थ रहें, वृद्धजनों की सेवा करें। धन्यवाद।